Hey everyone, welcome to GSUB Civil Services Classes YouTube channel and welcome to their day first of the 30 days mentorship program for 72nd BPSC PT। आज से निर्णायक बैच स्टार्ट हो रहा है और निर्णायक बैच जो 30 डेज़ मेंटरशिप प्रोग्राम है उसका हम लोग आज डे 1 का टारगेट देखने वाले हैं। जिन लोगों को नहीं पता है कि निर्णायक बैच क्या है, तो निर्णायक बैच एक 30 डेज़ टारगेट प्लान है आपके लोगों के लिए 72nd BPSC PT के लिए। पर डे आपको 3 टॉपिक हम लोग देंगे, तो 30 डेज़ में आपके 100 टॉपिक्स कवर करवाया जाएगा इसमें। और ये 100 टॉपिक्स रहेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द BPSC प्रीलिम्स। और ये टॉपिक्स हमने कहाँ से निकाला है? ये टॉपिक्स हमने PYQ को एनालाइज करके निकाला है। और ये टॉपिक सिर्फ ऐसा नहीं है कुछ सेलेक्टेड सब्जेक्ट्स के नहीं है, ये टॉपिक सारे सब्जेक्ट्स को कंबाइन करते हुए हमने एक लिस्ट तैयार की है और उस लिस्ट को हम लोग 30 दिनों तक फॉलो करेंगे। अब ये 30 दिनों में जो आपको टॉपिक्स दिए जाएंगे, व्हाट अदर्स फीचर्स ऑफ दिस बैच निर्णायक बैच, उसमें हम क्या देंगे? 3 टॉपिक आपके पहले डे में है जो भी हम लोग देखने वाले हैं। इसके साथ आपको नोट्स मिलेगा इसका, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। ठीक है, साथ साथ आपको जो नोट्स आपको मिला, जो टारगेट आपको मिला, उससे रिलेटेड आपके सेक्शनल टेस्ट होंगे। ऑलराइट, उस सेक्शनल टेस्ट हम लोग 25 से 30 क्वेश्चंस आपको करवाएंगे ऑन द डेली बेसिस एंड आपके 2 फुल लेंथ टेस्ट इसमें इंक्लूडेड है, जो कि हम लोग फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ जुलाई में हम इसको कंडक्ट करवाएंगे, 2 फुल लेंथ टेस्ट को। तो ये ओवरऑल फीचर है निर्णायक बैच का। तो अगर आप 30 डेज़ तक इस निर्णायक बैच को सिंसियरली फॉलो करते हो, यू विल बी इन ए मच बेटर पोजिशन दैन राइट नाउ। आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 टॉपिक, मोस्ट हाईलाइटेड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और द फेवरेट एरियाज ऑफ द BPSC वो कवर हो जाएगा। साथ साथ अगर आपने पढ़ रखा है तो रिवाइज हो जाएगा, नहीं पढ़ रखा है आप उसको पढ़ भी लोगे। ठीक है, एंड व्हेन यू कम टू द पॉइंट कि आप कितने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लोगे, तो खुद सोचो कि डेली बेसिस पे आप 25 से 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो एंड प्लस 2 FLT दे रहे हो। ठीक है, तो अगर सिर्फ इतना भी फॉलो करते हो, यू विल बी एबल टू कवर एंड अटेम्प्ट अराउंड 1200 to 1300 क्वेश्चंस। इसके साथ बस आपको एक चीज़ करनी है, वो है PYQs को अटेम्प्ट करना। तो डेली बेसिस पे जो टॉपिक्स आपको कवर करवाए जा रहे हैं उसका बस PYQ को अटेम्प्ट कर लिया करो। ठीक है, तो डे 1 का आज हम लोग टारगेट देखने वाले हैं। और जो टारगेट्स हैं, जो मेंटरशिप आप लोग अगर पहले से भी जुड़े हो गए या GSUB से, तो GSUB में जो मेंटरशिप हमने स्टार्ट किया था, तो हमेशा जो मेंटरशिप जो हम लोग देते हैं आपको, जो टारगेट हम लोग कवर करवाते हैं, तो उसमें जो टारगेट हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो हम लोग एक दिन पहले रात में आपको दे देते हैं, सो डैट आप सुबह उठ के जितने बजे से भी पढ़ाई स्टार्ट करो। क्योंकि कोई बहुत अर्ली राइजर होते हैं, तो वो चाहते हैं कि हम सुबह 6 बजे से ही अपना कुछ सब्जेक्ट को कवर कर लें, कुछ सब्जेक्ट को रिवाइज कर लें। कोई लेट से पढ़ाई करते हैं। तो सभी को कंसिडर करते हुए हम एक दिन पहले आपको टारगेट देते हैं। ठीक है, तो आज पहला दिन है, इसीलिए आपको टारगेट सुबह में मिल रहा है। अभी जो नेक्स्ट डे का टारगेट रहेगा आपका, हमेशा आपको रात में ही मिलेगा आपको ये। ठीक है, और साथ साथ आपका रात में टेस्ट भी होगा। तो अभी तो जो ये प्रोग्राम चलेगा वो GSUB ऐप पे चलेगा, बिकॉज टेलीग्राम अभी बैन है। तो जैसे ही टेलीग्राम स्टार्ट होता है, रिज्यूम होता है, तो हम लोग इसके जो टारगेट्स हैं और जो ये प्रोग्राम है, ये हम लोग टेलीग्राम पे भी शिफ्ट कर देंगे। तो दोनों ऐप और टेलीग्राम दोनों पे चलेगा ये। ऑलराइट, तो चलिए आज का हम लोग टारगेट देखते हैं। टारगेट 1 है ये आउट ऑफ 30 टारगेट्स। ठीक है, और ये 30 दिनों में हम लोग को 100 टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 टॉपिक्स 72nd BPSC PT के लिए कवर करना है। ऑलराइट, तो हमने जो डे 1 का टारगेट रखा है एंड जो शुरू के फेजेस आप देखोगे, उसमें हम हिस्ट्री, साइंस और करंट अफेयर्स लेके चल रहे हैं। लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट। तो डे 1 के टारगेट में हम लोग हिस्ट्री, साइंस और करंट अफेयर्स लेके चल रहे हैं। अब हिस्ट्री में 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन आते हैं, एंशिएंट, मिडेवल और मॉडर्न। तो एंशिएंट में आपने जब
टॉपिक लिस्ट देखा होगा तो उसमें हमने बहुत चुनिंदा ही टॉपिक रखे हैं, नंबर ऑफ जो टॉपिक्स हैं वो बहुत कम है। तो इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि शुरुआत के टाइम में हम लोग एंशिएंट को ही आपको पहले कवर करा दें। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो जो पहला स्लॉट है आपका, आपके दिन को हमने 3 स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया है। इन 3 स्लॉट्स में आपको ये कवर करना है। पढ़ा है तो पढ़ लो, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो, एंड पढ़ा है तो उसको रिवाइज कर लो। ये आपके ऊपर है। आपको पता होगा कि आपने इसको कवर किया है तो आप रिवीजन पर्पस से इसको देखोगे, आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसको पढ़ोगे। ठीक है, तो अगर रिवाइज कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका टाइम कम लगेगा इसको पढ़ने में, एंड अगर नहीं पढ़ा है, पहली बार पढ़ रहे हो, तो ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। तो ओवरऑल अगर मैं एक एवरेज लेके चलूँ कि इन 3 टॉपिक को करने में along with attempting the PYQs आपको 6 से 7 घंटा लग रहा है। ठीक है, ये मैं ज़्यादा ही दे रही हूँ, लेकिन 6 से 7 घंटा आपको इसको कवर करने में लग रहा है। तो इसके अलावा अब आपको क्या करना है, इसके अलावा आपको PYQs तो लगाना ही है, साथ में जो सेक्शनल टेस्ट होगा वो देना है, एंड प्लस इसका एनालिसिस करना है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम लोग आपके स्टडी प्लान को देखें कि आपका पर डे आप कितना पढ़ोगे, वो होगा 8 से 9 घंटा आपको पढ़ाई करना है। तभी जाके इफ़ेक्टिव लर्निंग होगी, एंड तभी जाके ये जो लास्ट के 30 डेज़ हैं इसमें आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो चलिए आज जो डे 1 का टारगेट है हम लोग एक कोट के साथ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको एक कोट दिख रहा होगा, तो इस कोट को अगर आप पढ़ोगे तो इसमें क्या लिखा है कि हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है, आज वो कदम उठाओ। ठीक है, तो ये जो बड़ी सफलता है जिसके लिए आप सपने लेके घुसे हो कि आपको सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्रैक करना है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है, ग्रुप बी ऑफिसर बनना है, और अपना जो ड्रीम है, अपने जो पेरेंट्स का ड्रीम है उसको फुलफ़िल करना है, तो आज उसका कदम उठाओ। अभी तक आपने कदम उठा लिया है, बट उस कदम को एक फुल फ्लेज मोड में लाने का समय अभी है, क्योंकि लास्ट 30 दिन ही बचे हैं आपके पास। तो अगर इस लास्ट 30 दिनों में जो रिवीजन के पर्पस से, जो अपने पढ़ाई के प्रिपरेशन को एक्सेलरेशन देने के पर्पस से ये कदम आज उठाओ और इसको 30 दिन तक फॉलो करो। ठीक है, क्योंकि हर बड़ी सफलता की शुरुआत हमेशा एक छोटे कदम से होती है। हमेशा आपको एक इनिशियल स्टेप लेना पड़ता है अपने गोल की तरफ। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग आज का डे 1 का टारगेट देखते हैं। साथ साथ आई विल शो यू द नोट्स जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, एंड आई विल टेल यू सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर जब आप इस मेंटरशिप को फॉलो कर रहे होगे। एंड ऑब्वियसली मेरी तरफ से पर्सनल गाइडेंस रहेगा, रितेश सर की तरफ से पर्सनल गाइडेंस रहेगा जो भी इस मेंटरशिप से जुड़े हैं। तो डाउट सेक्शन के लिए जीएस हब ऐप पे आप जाओगे तो फोरम करके एक टैब है, वहाँ पे आप डाउट्स पूछ सकते हो। आपके डाउट्स डेली बेसिस पे वहाँ पे एड्रेस की जाएगी। सो इट विल बी द 2 वे कम्युनिकेशन, नॉट 1 वे कि इधर से हम टारगेट दिए जा रहे हैं, नोट्स दिए जा रहे हैं और उधर से आपके डाउट्स नहीं लिए जा रहे हैं। सो इट विल बी द 2 वे। कोई भी डाउट्स होगा, किसी भी चैप्टर में डाउट्स होगा, कैसे पढ़ना है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन डेफिनेटली आस्क देयर एंड यू विल गेट द रिप्लाई इन 24 आवर्स। ठीक है, तो जो सबसे पहला दिन है, आज का जो पहला टारगेट है वो है स्लॉट नंबर 1 में आपको क्या करना है, एंशिएंट हिस्ट्री करना है। जो टॉपिक है वो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म करना है। ठीक है, अब इसमें हमने सोर्स भी आपको दे दिया है कि सोर्स आपको क्या फॉलो करना है। ऑब्वियसली अगर आप पहले से पढ़ रखे हो तो लूसेंट जीके आपने पढ़ रखा होगा, तो आई वुड से कि रिवाइज लूसेंट जीके से ही करो, एंड साथ साथ जीएस हब के जो कोचिंग नोट्स हैं उसको आप एक बार देख लो। तो कोई भी अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया है तो बस उसको हाईलाइट कर लो, सो डैट जब इस चैप्टर को आप दोबारा रिवाइज करोगे तो लूसेंट से तो करोगे ही, जो आपका फाउंडेशनल सोर्स है, साथ साथ जो आप जीएस हब का नोट्स है उसमें बस हाईलाइटेड पॉइंट्स को पढ़ लेना। ठीक है, तो ये दोनों सोर्स को फॉलो करना है। लाइट फिजिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिजिक्स में लाइट एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बार बार क्वेश्चन पूछता है, मिरर, लेंस, रेडिएशन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बहुत सारा रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन बहुत पूछता है, तो ये वाला चैप्टर भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सोर्स ऑब्वियसली एनसीईआरटी एंड जीएस हब का कोचिंग नोट्स। हमने एनसीईआरटी का यहाँ पे क्लास भी आपको डिकोड करके दे दिया है कि क्लास 10th के जो चैप्टर नंबर 10 है उसमें लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है। अब यहाँ पे एक 2-3 का क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेरी आ जाएगा कि एनसीईआरटी कौन सा वर्जन, कौन से ईयर का। ठीक है, अब ये वर्जन पर ईयर चेंज होते जा रहा है, लेकिन वो चैप्टर, उसमें चैप्टर चेंज होते जा रहा है, लेकिन क्लास तो सेम रहेगा। क्लास 10th में आपको लाइट चैप्टर मिलेगा, चाहे वो चैप्टर 1 में हो या चैप्टर 10 में हो। तो एटलीस्ट क्लास 10 का आपको चैप्टर देख लेना है, जहाँ लाइट है वो पढ़ लो। एंड क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स, तो
तो ये क्लास 12th और क्लास 9 में आपको लाइट के मिल जाएंगे। एंड जीएस हब का जो कोचिंग नोट है वो तो एनसीईआरटी का ही कंपाइलेशन है, बहुत ही कंसाइज कॉम्प्रहेंसिव वे में हमने एनसीईआरटी को दिया है आपको। तो अगर आप एनसीईआरटी नहीं भी कवर करोगे, एनसीईआरटी के पॉइंट्स आपके जीएस हब कोचिंग नोट से कवर हो जाएंगे, तो आप यहाँ से इसको कर लो। नेक्स्ट आते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में वी आर प्रोवाइडिंग यू द नोट्स, ठीक है। तो इसके साथ जो आप अभी तक मैगजीन पढ़ रहे हो, मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो या स्पीडी पढ़ रहे हो, तो उससे तो रिवाइज करना है, साथ साथ इसको प्लीज़ कर लेना। जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट, तो इसको ज़रूर कर लेना, ठीक है। एंड जब आप ये टारगेट्स को फॉलो कर लोगे, यू हैव टू गिव योर ऑनेस्ट आंसर हेयर कि क्या आज का आपका टारगेट पूरा हुआ। देन क्लिक ऑन इट, टिक करो इस पर हाँ या नहीं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पहले दिन में अगर आप इसको हाँ या नहीं टिक करते हो और डे 7 पे अगर आप अपने टारगेट को एक बार स्क्रॉल करके देखोगे, अगर उस पर देखोगे सब में हाँ टिक किया हुआ है, इट विल गिव ए वेरी इंटरनल मोटिवेशन टू यू कि अभी तक जो आपने डे 1 से लेकर डे 7 तक आपने जो प्रिपरेशन की है, आपने सिंसियरली की है, तभी जाके आपका टारगेट कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अगर मान लो आधा अधूरा टारगेट कंप्लीट हुआ है तो यू कैन राइट हेयर पार्शियली डन, और एक चीज़ पेंडिंग रह गई है, और ये पेंडिंग चीज़ को मुझे बाद में नहीं करना, इसको मुझे नेक्स्ट डे ही इसको एकोमोडेट करना है। अगर आज मैंने 7 ही घंटे पढ़ा तो नेक्स्ट डे मुझे 9 घंटे पढ़ के इसको एकोमोडेट करके कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी ही होगी, ऑलराइट। तो ये करने के बाद मान लो आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हो, इसका स्लॉट 1 है, इसके साथ साथ आपको इसका जो ये चैप्टर है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का, उसका PYQs अटेम्प्ट कर लो। PYQs के लिए आई हैव टोल्ड यू घटना चक्र के PYQs कर लो, उसमें बीपीएससी के साथ यूपीएससी एंड बाकी स्टेट PCS के भी क्वेश्चंस रहेंगे, वहाँ से PYQ कर लो। एंड जब टारगेट आपका कंप्लीट हो जाएगा, इन द इवनिंग बेसिकली इन द नाइट इटसेल्फ वी विल टेक द टेस्ट। एक सेक्शनल टेस्ट हम लोग आपका लेंगे, 25 to 30 क्वेश्चंस रहेगा, मोस्टली 30 रहेगा, किसी में 25 भी रहेगा। तो ये टेस्ट हम लोग आपका लेंगे और इसको आपको अटेम्प्ट करना है। इट विल बी टेकन ऑन द GS हब ऐप ऑन ओनली, ठीक है। इसको ये अटेम्प्ट करना है और ये हम लोग बहुत सिंसियरली इसको देखेंगे और मॉनिटर करेंगे। एंड जो लोग भी इसको नहीं करेंगे आपको वार्निंग दी जाएगी, आप नहीं करोगे, एंड वी आर वेरी स्ट्रिक्ट ऑन अपॉन इट। तो ये आपको करना ही करना, वरना फिर इस मेंटरशिप का कोई फ़ायदा नहीं है। ये उसी तरीके से डॉर्मेट ग्रुप की तरह हो जाएगा, जो आपने ज्वाइन किया नोट्स के लिए, नोट्स इकट्ठा किया, देख के खुश हो गए, अरे वाह नोट्स मिल गया, लेकिन पढ़ने का कुछ मतलब है ही नहीं, कोई शेड्यूल ही नहीं है, बस नोट्स देखा खुश हो गया कि हाँ हाँ अब तो मेरा निकल जाएगा PT। तो ये जो गुड फीलिंग वाला जो आप लोगों का वो हैबिट बन गया है ना, उससे उभरो। अब नोट्स लेके उसको पढ़ के उसको अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन लगाओ, PYQ लगा, तभी जाके वो बेनिफिट करेगा। तो दिस इज़ हाउ योर डे शुड गो इफ़ यू आर इन द निर्णायक बैच। टारगेट मिला, पढ़ो, हर स्लॉट पढ़ो, हर स्लॉट में वो टॉपिक को कवर करो, साथ साथ PYQ करो। PYQ कहाँ से करना मैंने बता दिया। फिर सारे स्लॉट जब कवर हो जाएंगे तो पर डे पे आपका सेक्शनल टेस्ट लिया जाएगा। उस सेक्शनल टेस्ट को करो, फिर एनालाइज करो कि वो सेक्शनल टेस्ट मान लो 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसमें आपके 20 सही हुए, 10 गलत हो गए, तो 10 कहाँ गलत हो गए ये ज़रूर एनालाइज करना है, तभी आप इम्प्रूव कर पाओगे। और जो गलत हो गए हैं तो जो आपका बेसिक नोट है, चाहे हमारी आप कोचिंग का नोट्स को फॉलो कर रहे हो या अपनी कोई बुक को फॉलो कर रहे हो, वहाँ पे उन गलत फैक्ट्स को लिख दो, ताकि जब रिवीजन करोगे तो गलत फैक्ट्स जो आपने गलती की है वो भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चल के वो गलती आप नहीं करोगे। और यहीं पे अगर एनालिसिस आप छोड़ दोगे ना तो ये बार बार ये गलतियाँ होगी, और अगर ये रिपीट होता है तो यू विल रिग्रेट कि काश मैंने एनालाइज कर लिया होता तो वो फैक्ट मुझे अभी याद रहता। और जब आप गलती करते हो ना तो वो हमें ज़्यादा दिन तक याद रहता है, तो बस उसको एनालाइज करने की ज़रूरत है, तो आप बहुत अच्छा इंप्रूव कर पाओगे। तो ये ओवरऑल आपका एक डेली शेड्यूल होना चाहिए इन द निर्णायक बैच, ठीक है। आज से ये स्टार्ट हो रहा है, ये टारगेट 1 है, एंड
इससे रिलेट डे 2 का टारगेट भी आएगा, डे 3 का भी आएगा, एंड नोट्स भी आपको जीएस हब ऐप पे ही मिल जाएंगे। तो वहाँ पे हम लोग फोल्डर वाइज आपको देंगे, डे 1, डे 2, डे 3, सो दैट आप अपना ट्रैकिंग भी कर पाओ। डे 1 में जाओगे, टारगेट मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। एंड जैसे ही हम लोग आपको नोटिफाई कर देंगे कि इस समय टेस्ट होने वाला है तो वो हो जाएगा। एंड जैसे ही टेलीग्राम रिज्यूम होगा तो हम वहाँ पे नोटिफाई कर देंगे, तो इट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर यू टू चेक द मैसेजेस। लेकिन तब तक के लिए जीएस हब ऐप को फॉलो करते रहिए फॉर द इन्फॉर्मेशंस, ठीक है। चलिए हम लोग नोट्स भी देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग नोट्स देखते हैं। तो सबसे पहले डे 1 में क्या था आपका, एंशंट हिस्ट्री था। एंशंट हिस्ट्री में जैनिज्म और बुद्धिज़्म था। तो जैनिज्म का आप यहाँ पे नोट्स देख लो, ठीक है। एंड ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तीर्थंकारास और उसके सिंबल मार्क्स, फर्स्ट तीर्थंकारा कहाँ पे हुआ, फिर महावीर स्वामी के बारे में बहुत ही फेमस है, तो इसलिए हमने उसके जैनिज्म के 5 अनुवर्तस यहाँ पे बताए हुए हैं। जैनिज्म के जो फिलोसफीज़ हैं, जो मेन जैनिज्म टेक्स्ट और ऑथर हैं, उनको ही की बताया है। सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म्स क्या हैं, ठीक है। उसी तरह जो बुद्धिज़्म भी था, तो बुद्धिज़्म का भी हमने यहाँ पे बौद्ध धर्म के बारे में बता दिया है। महात्मा बुद्ध कौन थे, उनके इम्पॉर्टेंट जो फैक्चुअल डेटाज हैं, उनके हिस्ट्री, पेरेंट्स और बर्थ लोकेशन से, उसके बारे में है। एंड जो कौन कौन इम्पॉर्टेंट सिम्बॉल्स हैं एंड जो सीन्स हैं जो बुद्धा को दिखे थे फर्स्ट टाइम वो जब घर छोड़े थे, उसके बारे में है। 4 नोबल ट्रुथ्स हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, वो हमने यहाँ पे इसको डाल दिया। तो इट विल बी वेरी वेरी कॉम्प्रहेंसिव नोट्स फॉर यू। सारे फैक्ट्स एक ही जगह पर हैं, तो इट विल बी वेरी हैंडी टू रिवाइज एट वन गो, ठीक है। उसी तरह ये आपको हिंदी में मिल जाएगा। हिंदी और इंग्लिश में कोई भी कंटेंट का डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म हिंदी के में भी हो गया। इस तरीके के नोट्स आपको मिलेंगे और ये नोट्स आप जीएस हब ऐप से डाउनलोड करोगे। जैसा मैंने बताया, टेलीग्राम जैसे रिज्यूम होगा तो हम लोग टेलीग्राम पे भी इसको करेंगे। फिजिक्स में जो आपका चैप्टर हमने दिया है वो लाइट दिया है। हमने इसमें प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड आपका नोट्स बनाया है फ्रॉम ADO। और उससे पहले भी एग्ज़ाम में हमने देखा है कि साइंस में एनसीईआरटी का रेलेवेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, मल्टीफोल्ड सिग्निफिकेंस है इसका। तो दैट्स वाई हमने कहीं और रिलाई नहीं किया, हमने एनसीईआरटी पे ही कवर किया है। एनसीईआरटी में 11 और 12 क्लास को भी हमने नहीं छोड़ा है, उसको सबस्यूम किया है इसमें। तो यहाँ आप देख लो, लाइट के इम्पॉर्टेंट जो भी एनसीईआरटी का सबसे कंसाइज नोट्स है वो हमने आपको यहाँ पे बना के दिया है। यू कैन फाइंड स्नेल्स लॉ एज वेल, बिकॉज देख ही रहे हो क्या पूछ रहा है। तो ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट क्या होता है, क्या फॉर्मूला है, वो रट लो, नहीं समझ में आता। लेंस फार्मूला हो गया नहीं, अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्टली लग रही है, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द डाउट सेक्शन। तो मैं वहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी, ठीक है। चलिए, और ये देखो हिंदी में भी हमने आपको सेम कंटेंट हमने आपको प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो ये साइंस का, फिजिक्स का करंट हो गया। फिजिक्स का जो चैप्टर है लाइट हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आपका स्लॉट है करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स में वी आर गोइंग टू कवर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज। तो मेजर इंडाइसेस और रिपोर्ट जो पहला है आपका, वो हमने इसमें कवर किया है। तो इसका सेशन तो मैंने लिया था, इसके अलावा भी बहुत सारे, अभी तो 30 डेज तक ये चलना है। एंड 30 डेज में ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही करंट एक ही दिन में मिलेगा, किसी किसी दिन हमने 2-3 भी करंट के टॉपिक आपको डाल दिए हैं। तो ये सारे नोट्स आपको जीएस हब ऐप पे मिल जाएंगे। डे 1 का फोल्डर आप चेक करोगे, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। एंड प्लीज़ चेक द जीएस हब ऐप फॉर एनी इन्फॉर्मेशन, फॉर एनी डाउट, बिकॉज एज आई हैव सेड कि टेलीग्राम अभी बंद है, तो कोई भी और कम्युनिकेशन बहुत लेंदी हो जाएगा। व्हाट्सएप पे बहुत मैसेजेस आते हैं, तो हो सकता है कि आपका 1-2 मैसेजेस हमसे मिस हो जाए। इससे अच्छा कि जो जीएस हब ऐप है वहाँ पे आप फोरम में जाओ, वहाँ पे डाउट हमसे पूछ लो। सो इट मस्ट बी द 2-वे कम्युनिकेशन, एंड वी ऑल्सो वॉन्ट द 2-वे कम्युनिकेशन, जिससे हमें भी रियलाइज़ होता है कि यू आर फॉलोइंग द टारगेट सिंसियरली, ठीक है। एंड प्लीज़ if you have joined this batch and if you are planning to join this batch on this day only, please be very sincere and please be very very vigilant कि please ऐसे इसको ज्वाइन मत करना है, डॉर्मेंट ग्रुप की तरह ज्वाइन मत करना है कि ज्वाइन करके छोड़ दिया। करो तो प्योर सिंसियरली बेसिस पे करो। एंड प्रीवियस भी मैंने आपको फीडबैक शेयर किया था टेलीग्राम पे कि जो लास्ट बैच हम लोग जो निकालते हैं ना, जो लास्ट रिवीजन बैच होता है, it has been very helpful for the candidates to give the last stage of boost to their confidence
फॉर अपेयरिंग इन द बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन। तो अगर आप इसको सिंसियरली फॉलो करते हो ना, आई गारंटी यू कि दैट यू विल बी एबल टू क्वालिफाई द पीटी एग्जामिनेशन। ठीक है, यू टर्न लेगा तो सबके लिए लेगा, लेकिन जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, वो आप कवर करते हो तो वो कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा होता है, वो एप्टीट्यूड डेवलप होता है। इसका फीचर ये है ना कि डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो जो पढ़ रहे हो वो प्रैक्टिस भी कर रहे हो, पीवाई भी कर रहे हो, तो अब क्या चाहिए, पीटी के लिए तो वही तो होता है। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। एंड डे 1 है आज से दम लग जाइए आप लोग। जो आपको टारगेट दिया जा रहा है प्लीज़ उसको कंप्लीट कीजिए। कुछ अगर छूट जाता है, डोंट टेक इट एज अ बर्डन, उसको नेक्स्ट डे कंप्लीट कर लेना है। आपने स्लॉट को बढ़ा लेना है, लेकिन उसको कंप्लीट करते जाना है। ये पेंडिंग 1 दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, लेकिन इसको खींचिए मत, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो ट्राई कीजिए कि हर दिन आपका टारगेट कंप्लीट होता जाए। अगर टारगेट से ज़्यादा करते हैं तो और भी अच्छी बात है, लेकिन जो टारगेट के साथ साथ मैंने आपको टास्क दिया है कि सेक्शनल टेस्ट देना है, उसका एनालिसिस करना है, PYQ को अटेम्प्ट करना है, उसके अलावा आपके पास टाइम बचता है, तो इफ़ यू कैन मैनेज 1 मोर टॉपिक तो गो फॉर इट। ठीक है, लेकिन अगर टाइम नहीं बचता है, लेकिन आप ऐसा नहीं करिए कि आप टेस्ट को छोड़ दीजिए और दूसरा टॉपिक करने लगे, क्योंकि टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कंटेंट आपने पढ़ लिया तो उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको यूज़ करते हुए क्वेश्चन लगाना, ये ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है, बिकॉज दैट विल गोइंग टू मेक यू क्वालिफाई द पीटी एग्जाम। नॉट कि आपने कितना पढ़ रखा है, क्या आपके दिमाग में है, ये बीपीएससी जज नहीं कर पाएगी। आप कितना टिक करके सही आते हो, ये बीपीएससी जज करती है। सो be ready to give your 100% in these 30 days। सब कुछ भूलो और 30 डेज दम मन लगा के ये 100 टॉपिक्स को सिंसियरली फॉलो करना है। ठीक है, फिर देखते हैं कैसे पीटी नहीं होता है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दोज ऑफ यू हैव ज्वाइन द निर्णायक बैच। जो लोग खुद से भी करना चाहते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से फॉलो करो, सिंसियरली फॉलो करो। बस मैं चाहती हूँ कि सिंसियरली फॉलो करो आप लोग। ऑल राइट, थैंक यू सो मच।